नमस्ते, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी। कारण ये है कि मेरे ससुर जी का अचानक से देहावसान हो गया। लगभग 25 साल पहले मैंने अपने पापा को खोया था। आज फिर से अपने पिता तुल्य ससुर जी को हमने खोया है। मेरी बड़ी ननद श्रीमती मंजू देवी सेठिया और मेरे पति श्रीमान नौतन जी लुनिया, जिन्होंने अपने पिताजी को खोया है, और मैंने अपने ससुर जी को। अचानक से पिताजी का चले जाना हम सब के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है। बहुत धनवान होते हैं पिता, बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली होते हैं। हर मुसीबत से वो पार लगा देते हैं। हमेशा रात को 8 बजे फ़ोन से उन पर बात होती थी। हर बात वो पूछते थे और क्या किया आज दिन में, हर चीज़ का उनको हिसाब किताब लेना होता था। बहुत ही अच्छा लगता था। वो हर बात की चिंता करते थे हमारी, और आज वो नहीं है तो इस बात की हमें कमी खलती है। जब वो थे तब हम नहीं समझ पाए इतना कि उनका मूल्य, लेकिन आज उनके जाने के बाद हर चीज़ समझ आ रही है। पिता एक बरगद की पेड़ की तरह होते हैं, जिसकी छांव में पूरा परिवार सुख से रहता है। वो एक नीम की पेड़ की तरह भी होते हैं, जिसके पत्ते तो कड़वे होते हैं, लेकिन छांव हमेशा ठंडी होती है उसकी। पापा को जैन धर्म का बहुत अच्छा नॉलेज था, और तत्व ज्ञान उनके अंदर गूढ़ तत्व ज्ञान था। वो 85-86 की उम्र में कई एग्ज़ाम्स देते थे जैन धर्म के, और जो बुक्स पढ़ते थे ना, उसमें कोई बात यदि समझ में नहीं आती है उनको, तो वो अंडरलाइन करते थे उस लाइन को, और फिर पहुंच जाते थे गुरुओं के पास समाधान पाने के लिए। और कई बार तो आचार्यवर खुद अपने मुखारविंद से उनके प्रश्नों के उत्तर करवाया करते थे। तो ऐसे थे हमारे पिताजी, जिनको धर्म का अच्छा नॉलेज था, और कैसे पाप से बचना, कैसे जीवन को जीना, सजगता से जीवन को जीना उनके अंदर था, और अपने परिवार में ही खुश रहना। किसी और से उनको कोई मतलब नहीं था। श्री महाश्रमण जी ने उसका मूल्यांकन किया और उन्हें श्रद्धानिष्ठ श्रावक से सम्मानित किया, और माताजी को, मेरी सास को श्रद्धा की प्रतिमूर्ति का सम्मान आचार्यवर ने दिया किशनगंज में। तो यही था पापा के बारे में। और तो मैं क्या ज़्यादा बोल सकती हूँ। लेकिन पापा, आप जहाँ भी गए हो, आप शरीर से तो चले गए हो, लेकिन हमारे मन से आप कभी भी दूर नहीं हो पाओगे। आपके संस्कार हमें बराबर याद आते रहेंगे। और दीदी हैं, वो भी बहुत सरल मना है। 3 समाई करती है, तेरस का उपवास करती है। ये जो भी धर्म के संस्कार है ना, ये इनको विरासत में मिले हैं, भाई बहनों को, चाहे मुझे, हमारे परिवार को, सबको पापा मम्मी ने अच्छे संस्कार दिए, और आज उसी के चलते हम आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। पापा से रोज एक बार मिलने आते थे, हमेशा। इन 2 महीनों में तो रोज ही दिन आती थी मिलने के लिए। कहते भाई एक बार तो मिलन आ जाए कर, मेरे एक बार मिलन आ जाए कर। तो 2 महीनों में तो एक बार रोज आना ही होता था, चाहे सुबह हो या शाम का टाइम हो। पिता का बहुत प्यार था। इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि मैं सरदार सेन में रहती थी तो उनसे रोज मिलने आ ही जाती थी एक बार। बाकी तो सभी बहनों भाइयों से, सभी से प्यार ही था, भाभी से भी प्यार ही था। तो मेरे से ज़्यादा थी, बड़ी लड़की थी पापा की, तो सबसे ज़्यादा प्यार था। तो एक बार उनसे चक्कर मारने तक एक बार फ़ोन सभी बहनें करती थी, बहन भाई सभी 7 बजे के बाद में चले गए। उनका दुख तो होता, जहाँ भी हो उनकी आत्मा सर्वगामी बने, मोक्ष के दरवाजे खटखटाएं, यही शुभकामनाएं हैं हमारी। एकदम सरल मना थे, हल्लुकर्मी जीव थे, सरलता से चले गए, सरलता से एकदम चले गए। पापा के जाने के बाद उनके 12 दिन पूरे किए, और 18वें दिन हम लोग दिल्ली आ रहे हैं। और दिल्ली आने के बाद यहाँ देखिए, मम्मी की अचानक तबीयत बिगड़ गई,
और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ये समय जो होता है ना, ये बहुत ही कठिन होता है। और अब उनकी थोड़ी सी रिकवरी भी हुई है।